अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। बार बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। दरनियाल सेक्टर पर भारतीय अफवाज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। 14 अगस्त को भारतीय अफवाज की फायरिंग से एक शहरी शदीद जख्मी हुआ। एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें, जाली वोट और जाली मैंडेट के हामिल कहें, और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं, हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। ये रविश अगर तर्क कर दी जाए तो यकसुई के साथ ही हम कौम का एतमाद हासिल कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन से खफा, शिकवे, शिकायतें और गुस्सा। कहा अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करनी है तो ये रविश तर्क करना होगी। कोलोफेल में तजाद से हम अवाम का एतमाद नहीं जीत सकते। अपोजिशन को यकसू होना होगा, फिर अवाम अपोजिशन की तहरीक पर एतमाद करेंगे। APC बुलाने से मुतालिक कोई इख्तलाफ नहीं, किसी मायूसी का शिकार नहीं, राब्ते जारी हैं। मार्च तो निकल गया, अब मिलियन मार्च ही रह गया है। ये भी कहा UAE की असल बागडोर अमेरिका के पास है। कमजोर मुस्लिम ममालिक को मजबूर किया जा रहा है वो इसराइल को तस्लीम करें। APC की बजाय सियासी सरगर्मियां शुरू की जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बिलावल को तजवीज़। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, हम ख्याल सियासी जमातों से राब्ते तेज करने का फैसला। अरकान ने कहा सिंध और पंजाब में सरगर्मियां जल्द शुरू कर दी जाएं। रैली की सूरत में सिंध से रावलपिंडी मार्च का मशवरा भी दिया। 17 अगस्त को आसिफ जरदारी की नैब पेशी का मामला भी जेरे गौर आया। रजा रब्बानी कहते हैं कराची को सिंध से अलग करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 1962 के दौर में वापस जाना चाहते हैं। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा। जब तक इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है, उस्मान बुज़दार को सत्ते खैर हैं। मरियम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है, वो खुद नाअहल हो चुकी हैं। वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है। ये समझ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करेंगे, और फजलुर रहमान समझ रहा है कि वो सियासी तौर पर बच्चों को वरगला सकेगा। दोनों भूल में है। शेख रशीद की मुखालफिन पर चढ़ाई, कहते हैं APC की तारीख दी थी, कहाँ है APC। अपोजिशन की सियासत वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज की वजह से नवाज शरीफ का हाल सबके सामने है। शरीफ खानदान का एक ही मकसद है, इनके खिलाफ केसेस खत्म किए जाएं। ये पेशी पर ऐसे जाते हैं जैसे किला फतह करना हो। ये भी कहा सऊदी अरब से अच्छी खबरें आएंगी। आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने वारंट और इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को समाअत होगी। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब अपोजिशन को टारगेट करके आवाज दबाना चाहता है। मफरूर नहीं बल्कि जमानत पर बैरून मुल्क गया। यूरोपीय यूनियन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चीफ जस्टिस ने भी ऑब्जर्वेशंस दी। दरखास्त में इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। आसिफ जरदारी ने दोस्तों के जरिए जाली कंपनी बनाई। फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्जिमान की चार्जशीट जारी। कहा गया जाली कंपनी से रकम अपने अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। जुर्म को छुपाने के लिए रकम जाली अकाउंट्स में घुमाई गई। आसिफ जरदारी ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा मुकम्मल दिफा करूंगा।
माजी में बिजली की कीमत को डॉलर के साथ मुंसलिक किया गया। गलत पॉलिसीज की वजह से अवाम सस्ती बिजली से महरूम है। एनर्जी सेक्टर का मसला हल ना किया तो हमारे लिए शदीद मुश्किलात होगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं किसी भी हुकूमत ने सस्ती बिजली के लिए निजी कंपनी से मुज़ाकरात नहीं किए। वजीर आज़म ने मसले को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत की। माजी में बगैर मनसूबाबंदी जनरेशन प्लांट लगाए गए। हमें दोस्त ममालिक की रकूम शेड्यूल के तहत वापस करनी है। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर की वजाहत, कहा हमें एक दिवालिया मईशत को संभालना पड़ा। मईशत को दुरुस्त समत में लाने के लिए सख्त फैसले करना पड़े। सख्त फैसले ना करते तो दिवालिया होने के बाद बड़ी तबाही आती। हालिया कानून साजी से FATF से मुतालिक बहुत मदद मिलेगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में आवाम को कीमतों में बेहतरी नजर आएगी। पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, ना आइंदा छोड़ेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब भाई हैं। पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। सऊदी सफीर की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को चट्टान जैसा मजबूत करार दिया। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र हैं। कोरोना से निपटने की हिकमत अमली, पोलियो मुहिम की बहाली, बिल गेट्स पाकिस्तान की कोशिशों के मुतारिफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी में टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा इंसदादे पोलियो मुहिम कौमी कॉज है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। कामयाब कौमी हिकमत अमली के नतीजे में कोरोना पर काबू पाया। बिल गेट्स ने कहा पाकिस्तान ने कम वसाइल के बावजूद कामयाबी से कोरोना पर काबू पाया। इंसदादे पोलियो मुहिम में पाक फौज की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। बिल गेट्स की पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। सिर्फ 2 कतरे नस्लों को महफूज कर सकते। मुल्क को पोलियो फ्री करने का मिशन। पंजाब, सिंध और KP में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में मुहिम का खुद इफ्तिताह किया। बच्चों को वैक्सीन पिलाकर तहाइफ भी दिए। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में भी लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे। उस्मान बुजदार कहते हैं मुहिम में गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। KP के 21 अजला में भी मुहिम का तीसरा दिन। तरबियत याफ्ता पोलियो टीमें मुकम्मल SOPs का ख्याल रखते हुए मैदान में। इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। तामीराती मंसूबों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की मंजूरी लाजमी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इक़दाम में कत्ल की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए इस्लामाबाद में माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर यही करना है तो गुड गवर्नेंस के लिए जो कवानीन है उनको भी खत्म कर दें। वफाकी तरक्याती इदारे ने नेशनल पार्क को भी तबाह कर दिया। मुआवने खुसूसी अमीन असलम, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन CDA 22 अगस्त को तलब। आइंदा माजूर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हुक्म दे दिया। अदालती फैसले में कहा हुकूमतें सरकारी खतो किताबत, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस में डिसेबल्स के लिए माजूर लफ्ज ना लिखें। माजूर की जगह मुनफरिद सलाहियतों का हामिल शख्स लिखा जाए। अदालत का 1 माह में मेरिट के मुताबिक माजूर कोटे पर भर्तियों का हुक्म। अहकामात के खिलाफ स्कूल्स खोलने पर एक्शन। सवात में 25 से ज्यादा निजी स्कूल सील, 1 प्रिंसिपल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तमाम खोले गए स्कूल्स बंद कराए गए। सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। सफाई के इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। कई इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजामात पर उस्मान बुजदार बरहम। कहा इंतजामी मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा।
सी पैक के तहत नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं नौजवानों को 3 माह की मखसूस इंटर्नशिप की पेशकश कर रहे हैं। प्रोग्राम में तमाम अहल पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर हिंदू बरादरी का भारत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। भारतीय रियासत राजस्थान में 11 हिंदू पाकिस्तानियों के कत्ल पर एहतजाज किया गया। फेसबुक मोदी के लिए जानिबदार। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सब कुछ लिख दिया। आर्टिकल में बताया फेसबुक ने सिर्फ कारोबारी मफाद के लिए बीजेपी रहनुमाओं की इंतहा पसंदाना पोस्टों पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोरोना के वार कम मगर एहतियात अब भी लाजिम। 24 घंटों में 747 नए केसेस, मजीद 9 अमवात। मुल्क में एक्टिव केसेस 23,000 रह गए। 2,65,624 मरीज वबा को शिकस्त दे चुके। फेसबुक मोदी के लिए जानिबदार। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सब कुछ लिख दिया। आर्टिकल में बताया फेसबुक ने सिर्फ कारोबारी मुफाद के लिए बीजेपी रहनुमाओं की इंतहा पसंदाना पोस्टों पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कोई कार्रवाई नहीं की। फेसबुक जानिबदार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक को भारतीय जनता पार्टी की हिमायत का मुर्तकिब करार दे दिया। अखबार लिखता है मोदी की जमात बीजेपी के रहनुमाओं ने मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना और नफरत अंगेज मुहिम चलाई। बीजेपी लीडर राजा सिंह ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़े बयानात दिए। रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से निकालने की मुहिम चलाई। बयानात के बायस कई इलाकों में फसादात हुए। मुसलमानों का जानी और माली नुकसान हुआ। ताहम फेसबुक ने अपनी पॉलिसी की वाज़े खिलाफ वर्जी के बावजूद सिर्फ माली मफाद की खातिर बीजेपी के किसी रहनुमा का अकाउंट मुअत्तल नहीं किया। आर्टिकल में मजीद लिखा गया कि फेसबुक ने बीजेपी की बड़ी सपोर्टर और मोदी की मद्दाह अंकी दास को भारत में कंपनी का सरबराह बनाया हुआ है। इन्हीं की मुदाखलत और असर रसूख की वजह से फेसबुक ने बीजेपी के किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वो फेसबुक को भारत से हासिल कारोबारी मफाद का लालच देकर मुसलमानों के खिलाफ किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई में सबसे बड़ी रुकावट है। कराची में हिंदू कम्युनिटी ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। मजीद बता रही हैं रिचा फातिमा। भारत में चंद रोज पहले 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के मुबैना कत्ल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर हिंदू कम्युनिटी का मोदी सरकार के खिलाफ शदीद एहतजाज। हिंदू बिरादरी के इस एहतजाज का मकसद भारत में 11 हिंदू पाकिस्तानियों के मुबैना कत्ल के मामले को दुनिया के सामने लाना था। मुजाहिरीन ने कत्ल का मुकदमा भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ दर्ज करने और वाक़े की शफाफ तहकीकात करके हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने का मुतालबा किया। 11 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया और उनको फिर वो कहा गया है कि उनको गैस सिलेंडर का कोई बहाना बना के, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी फुल फाइनल जो है फेयर जो है उसका जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। हम चाहते हैं फेयर और ट्रायल इन्वेस्टिगेशन हो और हमें जस्टिस मिले। मुजाहिरीन ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और कश्मीर में जारी मजालिम की भी मजम्मत की। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन से खफा, शिकवे, शिकायतें और गुस्सा। कहते हैं कि अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करनी है तो ये रविश छोड़ना होगी। कोलोफेल में तजाद से हम अवाम का एतमाद नहीं जीत सकते। APC बुलाने से मुतालिक कोई इख्तलाफ नहीं, किसी मायूसी का शिकार नहीं और राब्ते जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन जमातों से APC या हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर इख्तलाफात नहीं, लेकिन बाज अमूर पर इख्तलाफ है। एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें, जाली वोट और जाली मैंडेट के हामिल कहें, फिर
नए इलेक्शन का हम पुरजोर मुतालबा भी करें और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं तो हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि यूएई और इसराइल मुआहिदा फ़लस्तीनियों की 70 साला जदोजहद आज़ादी की नफ़ी है। यूएई का अमल न तो अरब दुनिया की नुमाइंदगी है, न उनकी वो हैसियत है कि उसका फैसला उम्मत मुस्लिमा का फैसला हो। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में ANP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन के भाई के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के फैसले सुना दिए। कहा आसिफ जरदारी नैब अदालत में पेश होंगे, नैब पहले उस्मान बुज़दार को तो गिरफ्तार करे। मजीद बता रहे हैं जुबैर नज़ीर। कराची में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में अहम फैसलों पर गौर किया गया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बिलावल हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इजलास बिलावल भुट्टो की जेर सदारत हुआ। आसिफ जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। एक सोचे समझे मैलिफाइड मंसूबे के तहत इन बिलों को आखिरी मौके के ऊपर जो है वो पार्लियामान में लाया गया ताकि पार्लियामान के अंदर इनकी स्क्रूटनी जो है वो ना हो सके। रज़ा रब्बानी ने कहा आसिफ जरदारी नैब अदालत में पेश होंगे। पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पे पार्टी के कारकुन जो हैं वो जमा हों और अपनी यकजहती सदर जरदारी के साथ दिखाएं, लेकिन सदर जरदारी ने ये बात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कही कि वो नहीं चाहते कि नैब की पेशी के वक्त पार्टी के कारकुन वहाँ पे जमा हों। रज़ा रब्बानी का मजीद कहना था कि हुकूमत इख्तिदार को तूल देने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। स्नैप की सियासी इंजीनियरिंग का पोल खुल चुका है, कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। शेख रशीद का कहना है मरियम नवाज खुद नाअहल हो चुकी हैं। वो कहती हैं शहबाज शरीफ क्यों अहल फिर रहे हैं, नवाज शरीफ को यहाँ तक पहुँचाने वाली मरियम हैं। शेख रशीद ने यह भी कहा पथराव के नतीजे में नैब फूलों की पत्तियां निछावर नहीं करेगा। वजीर रेलवे का मजीद कहना था मौलाना फजलुर रहमान को लगता है कि वो बच्चों को वरगला लेंगे। ये मौलाना की गलत फहमी है। मौलाना जागते रहें, इन्हें सिर्फ एनआरओ चाहिए। मरियम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है। एक्चुअली वो खुद नाअहल हो चुकी हैं। वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है। अभी तक जितने पत्थर नैब पे पड़े हैं, कोई नैब इनके जवाब में कोई फूलों की पत्तियां इन पे निछावर नहीं करेंगी। आज नवाज शरीफ जहां है वो मरियम की वजह से है, और अब शहबाज शरीफ को जहां पहुंचाना चाहती हैं वो मरियम पहुंचाना चाहती है। उस तरफ नहीं जा रहे कि APC की तारीख देनी, और फजलुर रहमान समझ रहा है कि वो सियासी तौर पर बच्चों को वरगला सकेगा। दोनों भूल में हैं, दोनों अंदर से बड़े सियाने हैं। फजलुर रहमान साहब जागते रहना, पिछली दफा भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, इस बार भी इनको सिर्फ NRO चाहिए। अगर NRO नहीं तो अपने केसों से निजात चाहिए। जब तक इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है, उस्मान बुज़दार को सत्ते खैरें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।